आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। और बस अभी हम लोग जाने लगे थे शॉपिंग के लिए। और आपको पता है अमेरिका में हम किस तरह से ईद की शॉपिंग करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सही वाली ईद की शॉपिंग होगी। तो चलें फिर आपको भी साथ लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कहाँ से करेंगे हम शॉपिंग। लाहौर का मौसम ना आज थोड़ा सा बेहतर था, वरना पिछले दिनों तो बहुत गर्मी थी। और जैसे हम बाहर निकले अली ने शोर मचा दिया काव को देख के। थोड़ा थोड़ा पास जा रहा था लेकिन उसको डर भी लग रहा था। मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके बच्चों को पाकिस्तान कैसा लगा, तो आज मैंने ये क्वेश्चन ना अली से पूछा था और आपको दिखाती हूँ क्या आंसर दिया उसने। पता आपको? नहीं। ईद की शॉपिंग करने के लिए। ईद के लिए कपड़े ना लेने आपने, क्या पहनोगे ईद पे? चलो वहाँ जाके फिर देखना। Remember when we had Eid in the old home? यस Or very old home? यस। जितनी जाओगे ईद की नमाज पढ़ने? जाओगे ना? Like it. अमान भी जाएगा डैडी के साथ, ठीक है? Can I go with you? नहीं, मैं तो घर पे होंगी। बॉयज होते हैं ना, बॉयज जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद, ठीक है? आप डैडी के साथ जाना, अमान भी जाएगा, ओके? मौसम अगर अच्छा हो ना तो हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। इसी तरह से लाहौर का मौसम अच्छा था तो जो ब्यूटी और ग्रीनरी है लाहौर की वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस आज हमने बकरे भी लेने थे। जो असल ख़रीदारी होती है इस ईद पे वो तो यही होती है। बाकी इस ईद पे इतना ज़्यादा लोग जो है ना एहतमाम नहीं करते अपनी तैयारी का, लेकिन हम क्योंकि इतने अरसे के बाद यहाँ आए थे पाकिस्तान में तो हमारी तो तैयारी करनी बनती थी। और ईद तो वही बात है ना कि बच्चों की होती है। तो आयतल का तो मेरा था पूरा प्लान कि इसको हर चीज़ लेके दूँगी जो मैं अपने बचपन में लिया करती थी। You like Pakistan? No. What? No. Why you don't like Pakistan? नहीं अच्छा लगा आपको? Because it's hot. It's hot? Yeah, it's hot in summer अली। विंटर आएगा ना फिर हॉट नहीं होगा। Oh, I hate summer. Summer will never come, inshallah. हाँ जी, कहाँ जा रहे हो बताओ? कहाँ जा Eid रहे की हो? shopping. ईद की शॉपिंग। शलवार कमीज लोगे? ओके। कितनी लोगे? 1 कि 2? 1. 1? श्योर? No, 2. अभी हम लोग जा रहे हैं एम आलम रोड, वहाँ से जुनैद जमशेद से हमने कपड़े लेने हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। अली आप पीछे चले जाओ बेटा। सही हो कि बैठो, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। I like elevators so much. आप बताओ अली को वो अच्छा लग रहा है? अच्छा, जो उसको अच्छा लग रहा है ना वही लेने दो ताकि वो पहने शौक से। This one? Okay, show the mommy. Show me. Let me see. Hold. You like this one? मुझे तो ये अच्छा लगा। देखो इस top लेकिन वो पे पहनेगा नहीं ना। ये देखो इसका। आयतल जो है ना वो आज हमारे साथ नहीं आई थी क्योंकि वो करी थी पेंटिंग, और जब वो कैनवस पे पेंट कर रही होती है ना तो उसको होता है कि ये मैं कंप्लीट करके ही उठूँ। तो हमने भी फिर फोर्स नहीं किया, बस मैंने उसको ये कहा था कि जो भी ड्रेस मैं लाऊंगी ना ईद के लिए वो आपने पहनना होगा ईद पे भी। अच्छा, यहाँ जे डॉट पे ना गर्ल्स की वैसे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन जो आयतल का साइज़ है ना उसमें बहुत कम ऑप्शन थी। ये मुझे अच्छा लग रहा था ड्रेस, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था आयतल का। तो अभी आपको दिखाती हूँ कौन सा हमने फिर चूज़ किया था उसके लिए। मेरे हस्बैंड यहाँ पे ना अपने लिए शूज़ पसंद कर रहे थे और जो उनको पसंद आया उसमें उनका साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। तो अमान का साइज़ अवेलेबल था, लेकिन उसको ना समझ नहीं आ रहा था कि पहनना कैसे है और पहन के चलना कैसे है। तो काफ़ी हमने उसको कहा कि ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एंड में यही हमने फ़ाइनल किया कि नहीं लेते, क्योंकि अगर ले भी लेंगे वो 1-2 घंटे पहन लेगा बहुत मुश्किल से, और बाद में ये वेस्ट जाएगा। इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि ग्रो कर रहे होते हैं बच्चे, तो उनके साइज़ भी चेंज होते रहते हैं ना। दोनों हाथ यूज करो। यहाँ ईद ऐसी होती है पाकिस्तान में। नहीं, छोटा नहीं है। आगे अच्छा, एक साइज़ और ले लो ना बड़ा। इसको ऊपर करते आगे नहीं हो। पाँव आगे करो। ये आगे नहीं करते, इतना ही होता है। चलो खड़े हो, चलो आगे करो पाँव। ठीक है, ठीक तो है अमान? चलो। ठीक नहीं? चलो खड़े हो। अब खड़े होकर थोड़ा चल के देखो। अली ने तो सबसे पहले अपना ड्रेस चूज़ कर लिया था और उसको था कि उसने यही ड्रेस ही लेना है, और बड़ा प्यारा ड्रेस इसने चूज़ किया था, इसको सूट कर रहा था। और अम्मा ने जो है ना वो अपने लिए डार्क पर्पल सा एक ब्लैक के करीब कोई शेड होता है वो पसंद किया था, तो वो भी बहुत अच्छा मिल गया था। और यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड अपने लिए देख रहे थे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा चूज़ किया।
ये सही। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सूट करेगा ये, हाँ सूट करेगा ये देख। चलो आ रहा है कोई बात नहीं, ये अच्छा लग रहा है माना नहीं। दिखाओ। ठीक है, ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा। नहीं वो रखो, वो नहीं सही। फाइनली बच्चों की शॉपिंग भी हो गई, मेरे हस्बैंड के लिए भी कपड़े ले लिए। अब मैंने अपने लिए ड्रेस लेना था, तो हम इसीलिए आए थे जे डॉट पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी फैमिली के लिए कपड़े मिल जाने थे, कम टाइम में अच्छी शॉपिंग हो जानी थी। और ऐसा ही हुआ, हम सबको बहुत जल्दी सबकी चॉइस के मुताबिक जो है ना कपड़े मिल गए थे। तो मुझे वैसे ये पिंक वाला ड्रेस भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये ना भरा हुआ था, तो मैं चाहती थी कुछ लाइट स्टफ़ लूँ। अभी घर जाके ना आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा ड्रेस चूज़ किया था। और यहाँ रास्ते में से हमने फिर हिको से आइसक्रीम ली, और ये जो है ना डेयरी से ही आइसक्रीम होती है। वैसे जो आपको पता है सुपरमार्केट्स में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ को प्रमोट करती हूँ जो मुझे ख़ुद को लगता है कि हाँ हेल्थ के लिए ठीक है और बेस्ट है। वहाँ यूएसए में वैसे मैं बच्चों को इतनी ज़्यादा आइसक्रीम्स नहीं देती थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मिल्क भी इतना नहीं देते ना, तो इसलिए मैं आइसक्रीम्स दे देती हूँ 2-3 दिन के बाद इनको, ताकि वो जो रिक्वायरमेंट है इनकी वो पूरी हो जाए। इधर दिखाओ ना, ये देखो ये ऐसे है, ये देखिए आजकल का सूट। अच्छा अब मैं आपको ना अपना ईद का ड्रेस दिखाती हूँ। तो पहले वैसे मेरा प्लान था कि मैं कोई लाइट स्टफ़ में लॉन में या ऐसे कोई कुर्ता ले लूँगी ताकि इजी रहूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी था कि नहीं फॉर्मल प्रॉपर जैसे ईद का ड्रेस होता है वैसे लेना है, और मुझे भी था कि ठीक है इतने अरसे बाद ईद कर रही हूँ यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, गर्मी लगेगी बर्दाश्त कर लेंगे, ले लेते हैं इस तरह का कुछ। तो ये हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया है, मतलब कलर भी इसका थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो भी यूनिक थी, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा कलर मैंने शायद पहना भी नहीं है इससे पहले कभी, तो ये वाला पहन लेते हैं फिर इस दफ़ा। हम लोग पहले गए थे किसी काम से, उसके बाद हम जे डॉट गए और वहाँ से फिर हमने हिको से आइसक्रीम ली और घर सीधे वापस आ गए क्योंकि लंच का टाइम भी हो रहा था। और बस फिर लंच किया हमने, अभी आपको दिखाती हूँ लंच में क्या बना था। यहाँ पे भी मैं ना दिखा रही थी अपनी मदर इन लॉ को सारी शॉपिंग। मैंने 1-2 कुर्ते भी लिए थे अपने लिए जे डॉट से ही, तो वो बहुत अच्छे हैं लाइट से बिल्कुल। लंच में आज बने थे कोफ्ते और साथ में भिंडी गोश्त था। तो बस हमने खाना खाया और खाने के बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ असल चीज़ जो दिखाने वाली है। तो ये देखें जी, कुर्बानी के बकरे जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कुर्बान होने के लिए और खूब खातिर तवाज़ो भी हो रही है इनकी। अच्छा, यहाँ लाहौर में ना एक नया ट्रेंड चला है कि आप ऑर्डर देते हैं बकरे का जाके और आपको पूरा कट हुआ मीट मिलता है वहाँ से ना, तो कोई इस तरह से आपको झंझट नहीं करना पड़ता, जैसे लोगों को कन्वीनियंट लगता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग अब उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि नहीं, प्रॉपरली घर बुला के ही जो है ना कुर्बानी करनी है। अभी हम लोग जा रहे हैं लिबर्टी, वहाँ से आयतल के शूज़ लेने हैं सबसे पहले, तो फिर हम चूड़ियाँ लेंगे और इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ना ईद की बच्चियों की, तो वो सारी चीज़ें लेनी है आज। तो आज मेन शॉपिंग जो है ना आयतल की करनी है। ड्रेस तो इसका कल ले लिया था मैंने, लेकिन बाकी सारी एक्सेसरीज जो है ना वो लेंगे आज। तो अमान और अली जो है वो घर पे हैं और आयतल हमारे साथ आई है आज। और यहाँ रोड पे जो है ना आज इतना रश नहीं है, कल तो इतना रश था, मतलब बहुत टाइम लग रहा था ट्रैफिक की वजह से। लेकिन आज क्योंकि कल ईद है तो इस वजह से ना रोड खाली खाली लग रहे हैं। लोग जो भी बाहर से आते हैं लाहौर से, वो सब चले जाते हैं ईद करने के लिए, तो इसलिए ट्रैफिक का रश जो है ना वो बहुत कम है। ये वाले क्लिप जो है ना ये नेक्स्ट डे के हैं, क्योंकि उस दिन तो हम थक गए थे और घर आके जो है ना हमने रेस्ट ही किया था। फिर जाहिर है आपस में टाइम स्पेंड किया, टाइम का तो वैसे ही पता नहीं चलता यहाँ पे। और नेक्स्ट डे फिर हमारा था कि आयतल को लेके जाएंगे और जो भी उसकी चीज़ें लेनी है ना वो उसे लेके देंगे। आज हम आए थे जी लिबर्टी, और इतने सालों के बाद मैं लिबर्टी आई। सब कुछ वैसा था, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी लगे मुझे। और ये झंडियाँ पता नहीं या तो पिछली दफ़ा की जो लगी हुई थी वही लगी हुई है या फिर उन्हें एडवांस में लगा ली, कुछ समझ नहीं आ रहा था। साइज चेक करें बेटा, पाँव अंदर करो, आगे करो पाँव। हाँ साइज ठीक लग रहा है। नहीं साइज ठीक है। देख लो ये कंफर्टेबल नहीं हो गया आपसे चला भी नहीं जाना, पहले आप पहन के ना थोड़ा चल के देखो। शॉपिंग करते हुए वैसे खाने पीने का भी अलग ही मज़ा होता है। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि खाने को तो दिल नहीं करता, बस यही है कि जूस पी लो। तो फालसा जूस जो है ना मेरा मोस्ट फेवरेट है आजकल, और अक्सर मैं आजकल पी लेती हूँ। यहाँ पे अब हम आ गए थे आयतल के लिए थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लेने, तो कुछ बैंगल्स ली थी और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से लूँ, क्योंकि इतना अरसा पहले हम लोग आते थे और अब भूल गया था मुझे कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती थी। फिर याद आया कि दुपट्टा गली एक थी, वहाँ पे चूड़ियों की ना प्रॉपर शॉप्स थी, तो फिर हम वहाँ गए और वहाँ पे इस शॉप से हमने सारी चूड़ियाँ और इस तरह की जो चीज़ें होती ना वो सब ली।
मेरे पास वैसे तो घर में बहुत सारी चूड़ियाँ रखी थी पहले से, लेकिन ईद पे एक सेट तो चूड़ियों का नया बनता ही था। तो एक सेट मैंने अपने लिए लिया, आयतिल के लिए ली चूड़ियाँ, और घर वालों के लिए ली, मेरी मदर इन लॉ के लिए, जिठानी के लिए, और फ़ातिमा और उसकी बेटियों के लिए। अच्छा, फ़ातिमा की बेटियाँ ना माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं। छोटी वाली को तो बहुत शौक़ है इस तरह की सारी चीज़ों का। मैंने शॉप का नाम भी दिखा दिया आपको, जस्ट इन केस के कोई मेरी तरह बहुत सालों के बाद चूड़ियाँ लेने जाए तो उसकी हेल्प हो जाए। तो बस अभी हम लोग घर आ गए थे। घर आके मैंने सारी चूड़ियाँ वगैरह जो है ना एक ट्रे में रखी ताकि ईद वाली वाइब्स आएँ प्रॉपर। मेहंदी भी ले ली थी मैंने, क्योंकि कभी होता ना चांस नहीं बनता मेहंदी लगवाने का, तो घर पे होनी चाहिए। तो बस मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना चांद रात और जो ईद पे हमने जो कुछ भी किया है वो सारा दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में तो मैं ईद की तैयारियां और ये सभी दिखा रही हूँ आपको। तो खाने में जो है ना आज बिरयानी बननी थी, और ये आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये बनाती हैं बिरयानी। ये वैसे मैरिनेट करके बनाती हैं और बिल्कुल डिफरेंट सा मज़े का फ्लेवर होता है इनकी बिरयानी का। और ये वही शेफ़ हैं जो हमारे घर आती हैं और कुकिंग करती हैं। आज की वीडियो में आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस फील हो रही होगी बैकग्राउंड में, लेकिन क्या करूँ फिर जो स्पॉट मिलता है मुझे, मैं वहाँ पे बैठ के जो है ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और यली का ही शोर होता है क्योंकि इसको सुकून नहीं आता यहाँ पे। बिरयानी जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बनी थी, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी डिटेल रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं तो कुकिंग कर नहीं रही, तो जो बाकी लोग कर रहे हैं ना कुकिंग, उनकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और वो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। जो बेस्ट रेसिपीज़ होंगी सबकी वही मैं शेयर करूँगी। बाकी आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी किया करें, शेयर किया करें। और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग होगा नेक्स्ट व्लॉग, जो कि बन चुका है, एडिट होना है और फिर उसका वॉइस ओवर करना है। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।